न्यू डे, न्यू मिडफील्डर लिंक फॉर बार्सिलोना। आज न्यूज आई है एंड मेजर न्यूज आई है, क्योंकि एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी लग रही है इस मूव की, इस मूव का सेंस भी लग रहा है दैट वी आर लिंक्ड विद ब्रोजोविच। और आपने अभी तक गेस नहीं किया तो ऑब्वियसली ही विल बी एन रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स हु इज गोइंग टू इंटर मियामी। आज वो भी कंफर्म हो चुका है, तो गेटिंग द बैंड बैक टुगेदर। मेसी आ चुका है, बुस्केट्स आ चुका है, देखते हैं एल्बो ज्वाइन करता है नहीं करता। लेकिन चलो वापस आते हैं बार्सिलोना में। उसके बाद पूरे बार्सिलोना स्क्वाड की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ, एक तो साइनिंग्स की बात करेंगे उसके बाद स्क्वाड की बात करेंगे कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं स्क्वाड में, कहाँ कहाँ एडिशंस करने की जरूरत है, और कहाँ से हम थोड़े प्लेयर निकाल के फंड जनरेट कर सकते हैं जो हम वापस री इन्वेस्ट कर सकें स्क्वाड में, क्योंकि अभी भी हमारी स्थिति थोड़ी सी टाइट है। उसके अलावा ऑब्वियसली सुनील छेत्री ने अपना 91st गोल मार दिया, तो 9 मोर टू गो। And will he compete in the SAF championship? I wouldn't bet against him. It will be tough, but definitely he can do it. उस मैच का भी थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि नेपाल इन द फर्स्ट हाफ वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई नेपाल को मैंने लास्ट जब देखा था, नेपाल में 2 मैच के फ्रेंडली थे, उसके बाद मैं उनको आज देख रहा हूँ। एंड भाई अगर वो टीम देखो, ये टीम देखो, जमीन आसमान का अंतर है। फाइनल थर्ड में क्वालिटी कमी थी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन द अप्रोच, द कंपोजर ऑन द बॉल, और फर्स्ट हाफ में मतलब अगर कोई रैंडम बंदा देख रहा होता ना जिसको पता है इंडिया नेपाल का मैच चल रहा, वो प्रॉब्ली गेस करता है कि जो ब्लू में खेली वो इंडिया है, बिकॉज दे वर फार सुपीरियर इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में ऑब्वियसली तो क्वालिटी जो हमारे पास है, जो हम पोजेस करते हैं, वो हमने दिखाई भाई। पहले इंडिया वर्सेस नेपाल वाले मैच की ही बात कर लेते हैं, बारसा की बात तो करेंगे और फिर उत्कर्ष पे भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे गाली खाने का काफी शौक हो गया आजकल, बट ठीक है आज नहीं खानी मेरे को। बट इंडिया वर्सेस नेपाल की मैच की बात करें तो मैंने मतलब उस समय शोभित के साथ स्ट्रीम भी करे थे, तो अगर आप किसी ने भी मैच देखा होगा तो आई थिंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को आप अलग से जज करो और इंडिया वर्सेस नेपाल के मैच को अलग से जज करो, क्योंकि भाई पाकिस्तान के मैच की ऑब्वियसली पाकिस्तान ने जो सर्कमस्टांसेस फेस किए थे कि उनका फ्लाइट में डिले आया था, फिर आधा स्क्वाड बाद में आया था, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही हाफ बेक्ड थे उस मैच के लिए। बहुत ज्यादा प्रिपरेशन थी नहीं उनकी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उस मैच में हम ज्यादा टेस्ट नहीं हुए थे, इसलिए आप कह सकते हो कि इंडिया ने इतना एफर्ट भी नहीं डाला। दो वी प्लेड अ बेटर स्क्वाड इन दैट मैच। इस मैच में हमने स्क्वाड अपना कंपैरेटिवली रेस्ट किया था, अनवर अली ने खेला था और हमने बाकी काफी प्लेयर्स को, रोहित कुमार को हमने चांस दिया, महेश ने स्टार्ट किया, हमने तो आप कह सकते हो कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया इस मैच में। इसलिए फर्स्ट हाफ में बहुत लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया ने नेपाल के अगेंस्ट वी शुड हैव बीन बेटर, और हमने सेकंड हाफ में भी एक्चुअली स्टेप्ड अप और नेपाल काफी थ्रेटनिंग थी, स्पेशली ट्रांजिशन पे। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखो तो नेपाल के पास रनर्स हैं, नेपाल हमारे को काफी मतलब आप कह सकते हो ना नर्वस मोमेंट्स दे रही थी फर्स्ट हाफ में। बट मैं वही कहूंगा कि अभी इंडिया के स्क्वाड को हमें पता है, मतलब आप प्रैक्टिकल होके बात करो, डोंट बी आप ओवर जीलस होके बात नहीं करो कि आप कहो कि भाई इंडिया ने भाई पिछली सैफ चैंपियनशिप जीती, हम डिफेंडिंग चैंपियंस है। दिस टाइम इन द सैफ चैंपियनशिप वी आर गोइंग टू बी फेसिंग कुवैत नेक्स्ट। लेबनान दूसरे ग्रुप में है, वो एक काफी कॉम्पिटिटिव सैफ चैंपियनशिप होगी इस बार, और हमारा असली टेस्ट विल बी अगेंस्ट कुवैत। तो आई थिंक इस मैच में जो एक्सपेरिमेंट किया स्टीमैक ने, इट डिडंट सेट अस बैक। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि हम सेकंड हाफ में देखो जिस हिसाब से फिर प्लेयर्स आए हमारे, आई थिंक चांगते की स्पेशली अगर आप देखो कि चांगते के आके एक दिखे कि विंग पे जो एक्चुअल थ्रेट आई। एंड ये भी बात है कि लिस्टन को कंपैरेटिवली मैं भी यही एक चीज डिस्कस कर रहा था उस समय भी स्ट्रीम में भी कि लिस्टन को देखो आप, लिस्टन से जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना नेशनल टीम में, लिस्टन ने वो कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ी। और आप अगर साइड बाय साइड अगर आप चांगते को देखो तो चांगते को मेरे को लगता है कि चांगते ने एक्चुअली जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको टाइम लगा काफी इस अपॉर्चुनिटी को मिलने में, बट जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली है ही इज एक्चुअली डिलीवर्ड। उसमें वो एक टेक्निकलिटी दिखती है, उसमें एक आप कह सकते हो जो बीटिंग अ मैन ही इज मोर कॉन्फिडेंट देन समबडी लाइक अ लिस्टन। एंड आई थिंक वो ये है कि उसकी डिलीवरी एंड आप कह सकते हो जो स्पेशली सुनील छेत्री के साथ जो उसका कनेक्शन है, दो तीन मोमेंट्स से सेकंड हाफ में जहाँ पे उसने बिल्कुल सही डिलीवरी दी थी, बट देन हमने बॉल पे ज्यादा टाइम ले लिया बॉक्स में, वी वर आप कह सकते हो अनश्योर, इसलिए हमने चांसेस फिनिश नहीं की। बट आई थिंक चांगते ने काफी अच्छी एक स्पार्क दी थी हमारे को सेकंड हाफ में। सुनील छेत्री ने जैसे उत्कर्ष ने भी कहा 91st गोल्स बीइंग देयर एट द रिलायबल मोमेंट, बिल्कुल जब पोचर्स फिनिश। अब आजकल जितने भी गोल पड़े हैं, पिछले 3 मैच में 6 गोल मारे सुनील छेत्री ने, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टिपिकल स्ट्राइकर फिनिशेस, जिसके लिए हम सुनील छेत्री का इतना रिलाई करते हैं। एंड दिक्कत भी हमारी एक फॉरवर्ड लाइन में एक्चुअली यही है, स्ट्राइकर पोजीशन। ईशान पंडिता सैफ चैंपियनशिप के लिए पोस्ट आया था, अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे देखा नहीं तो ईशान पंडिता ने क्लैरिफाई किया था ही हैज एन इंजरी एंड सुनील छेत्री इज प्लेइंग। रहीम अली ने आके ज्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो ये है कि हम कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिलाई ऑन सुनील छेत्री। मतलब हम चाहते हैं वो 100 गोल मार ले, सब चाहते हैं एज इंडियन फुटबॉल फैन, सब ये चाहता है। बट एक हमारे को कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी ऑफ अनदर सेंटर फॉरवर्ड की जरूरत है, जो इस मैच में भी मुझे कहीं ना कहीं लगी। ईशान पंडित के ना होने की भी कमी एक ना कहीं लगी, क्योंकि ही प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट, एक एरियल थ्रेट है, एक थोड़ा रोबस्ट स्ट्राइकर है। सुनील छेत्री सर ऑब्वियसली वेरी एक्सपीरियंस, बट उनका स्किल सेट थोड़ा डिफरेंट है कंपैरेटिवली। तो मैच तो देखो एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन। और इस समय इंडिया की हालत ऐसी है कि वी हैव सो मेनी इंजरीज, जो इतने प्लेयर्स जिसने सैफ चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म किया था सही इस बात है। बार वो मिसिंग थे। मोहम्मद यासिर को आप स्पेशली देखो, मैं वही मेरे को वॉच अलॉन्ग में ध्यान आ रहा था, मैंने कहा यासिर नहीं देखा इस मैच में, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स की इतनी कमी है ना इस समय, वो बैलेंस नहीं है टीम में। तो लेफ्ट फुटेड प्लेयर से आप यासिर को स्पेशली देखो, पिछले चैंपियनशिप में उसका एक ब्रेक थ्रू मोमेंट थी,
उसमें उसने काफी प्रोड्यूस किया था, ही हैड दैट डिलीवरी, सेट पीस पे भी अच्छा था। तो कहीं ना कहीं कमी फील हो रही है उसकी, बट आई थिंक द गुड थिंग इज नाउ वी हैव प्रॉपर बॉल कैरियर्स, सहाल है हमारे पास सुनील छेत्री तो है ही, एंड आई थिंक अनवर अली एक नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स इमर्ज होके आ रहा है विच कैन बी रिलायबल गोइंग फॉरवर्ड, एंड जब इंजरी से प्लेयर वापस आएंगे तो दे कैन ऑब्वियसली बी पार्ट ऑफ दिस सेटअप, एंड होपफुली इंडियन फुटबॉल इज ऑन दी अप, तो एक हमारी ट्रेजेक्टरी है ये मेंटेन रहे। और अगर कुवैत की भी रैंकिंग देखो तो 143rd रैंक है, लेकिन जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल कुवैत का खेले, मैंने पाकिस्तान कुवैत का थोड़ा सा मैच देखा था यार, कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, जैसे अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ था जिनकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दे वर प्लेइंग वाज वेरी गुड, एंड जिस हिसाब से हम खेले थे हमसे बेहतर खेल लेते वो। तो कुवैत ही इस ग्रुप में असली टेस्ट, एंड डेफिनेटली फिर नॉकआउट में लेबनान है उस साइड, एंड दैट इज द ओनली टेस्ट। लेबनान से हमने भी खेला भी था इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, बट और उनको हराया भी था, लेकिन ये एक अलग दिन है, मतलब सेम टीम रहे ना रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लेबनान एंड कुवैत मेरे ख्याल से दो टफेस्ट ऑपोजिशन होंगे हमारे लिए। अब आते हैं कमिंग बैक टू बार्सिलोना भाई, इंडिया मैच के हमने विस्तार में बात कर ली है। बारसा का देखो मेनली सीन ही है, पहले तो साइनिंग्स उनकी बात कर लेते हैं। गुंडो रैप अप हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन द डील इज डन। ब्रोजोविच से बात चल रही है। अब ब्रोजोविच सरप्राइजिंगली, अगर वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता हो, किसी को नहीं पता, इज ओनली 30 राइट नाउ। मैं मेरे भी जब मैं ब्रोजोविच लिंक देखा, मैंने कहा एक और 32 साल का मिडफील्डर क्यों साइन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ही इज 30 राइट नाउ, सून 31 हो जाएगा, लेकिन 30 का भी हो। पर दिक्कत ये है उसका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है भाई, ही इज नॉट अ फ्री एजेंट, ठीक है। तो ही विल कॉस्ट अस समथिंग एटलीस्ट, 2026 तक है तो भी टेक्निकल 3 साल है उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में। तो इंटर कोई पोजीशन में नहीं है उसको सेल करने के लिए, लेकिन इंटर में भाई एफएफपी की दिक्कत है, मतलब वी आर नॉट द ओनली क्लब, दे आर आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम विद एफएफपी। तो उनके प्लेयर ऑफलोड करने उनको, पहले बेरेला की लिंक्स आ रही थी जो अभी थोड़ी स्लो हो चुकी, 60 मिलियन का मूव आ रहा था। अब ब्रोजोविच का उनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बात ये। बट क्या इंटर 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट है, वुड वी ऑफर देम इनफ मनी टू पुल देम इनटू दिस डील, क्योंकि इंटर पे बेचना चाहिए ब्रोजोविच को, दैट इज वेरी क्लियर। एंड क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम इंटर को कन्विंस कर पाए इस डील में, कह सकते हो ल्योर कर पाए उसको बेचने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब प्लेयर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, ऑन द पिच की बात कर लेते हैं। ब्रोजोविच अगर आप डीप उसके अंडरलाइन नंबर्स देखोगे, स्टैट्स देखोगे, डिफेंसिव थर्ड में बुस्केट से कंपैरिजन कर रहा हूं यहाँ पे, डिफेंसिव थर्ड में उसके नंबर्स, टैकल्स, इंटरसेप्शन ज्यादा है, तो डिफेंसिव थर्ड में आपको ज्यादा एक्टिव मिलेगा वो। अटैकिंग थर्ड और मिडिल थर्ड एब्सोल्युटली सेम, एब्सोल्युटली सेम। एक ही जो दो अंतर है मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द हाइट डिफरेंस। बुस्केट्स वाज वेरी लॉन्ग, ठीक है, तो उसके एरियल इंटरसेप्शन, एरियल वन ज्यादा होते थे। देखो अपनी हाइट के हिसाब से वो उतने नहीं जीतता था, जीतते तो उसको जीतने चाहिए थे, बट ही यूज्ड टू डू अ गुड जॉब देयर। ब्रोजोविच वो नहीं दे पाएगा आपको। ऑन द बॉल, शॉर्ट पासेस, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, एग्जैक्टली सेम नंबर, एग्जैक्टली द सेम। आप मतलब शायद ही 1 परसेंटाइल का अंतर हो, उससे भी कम है कुछ कुछ मामलों में। तो एरियल बैटल्स हो गए, एंड क्रॉस फील्ड स्विचेस देख लो, एंड द थ्रू बॉल्स, ये तीन मेन बुस्केट्स के प्लस पॉइंट थे जो ब्रोजोविच हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन डिफेंसिव थर्ड में टैकल्स एंड इंटरसेप्शन से वो चीज ब्रोजोविच ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो देखो एकदम डिट्टो रिप्लेसमेंट बुस्केट दूं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। द कंपोजर बुस्केट प्रोवाइड ऑन द बॉल, वो सारी चीजें आपको थोड़ा टाइम लगेगा ब्रोजोविच को अडॉप्ट करने में। लेकिन कोई ऐसा प्लेयर जो एक वहां पे डिसेंट जॉब कर सके, जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जो वहां पे खेला हो, ब्रोजोविच इज द मैन। अगर रीजनेबल प्राइस में आ जाता तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डील। ही इज 30, वो मैं चीज मानूंगा आपकी, हमें इतना ओल्ड प्लेयर साइन नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो लिमिटेड फंड्स है, कॉम्पिटेटिव रहने के लिए हमें कुछ ऐसी साइनिंग करनी पड़ेगी, कंसिडरिंग रेस्ट ऑफ द मिडफील्ड आर इज कंसिडरेबली यंग, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बाकी स्पॉट पे, यहाँ पे अजिन का भी ओपिनियन लूंगा मैं। अब देखो राइट बैक पे ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस वी नीड अ गुड राइट बैक। देखो हमारे पास कुंडे है, कुंडे was very good last season on the right back spot, लेकिन he is not a right back, तो उसकी डिलीवरी जो होती है कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट पे वो लैकिंग लगती है। और एक जो नेचुरल राइट बैक होता है ना, हु कैन गो अप एंड डाउन द फ्लैंक, जो बेसिकली आप समझ रहे हो किसकी बात करो, दैट इज कैंसेलो। कैंसेलो की दिक्कत है ऑन द फील्ड, तो मैं भी चिंसो को नहीं लूंगा, व्हाट डज ही प्रोवाइड, लेकिन ऑफ द फील्ड जो मुझे एक एप्रीहेंशन है कैंसेलो डील का लेकर, तो ही विल बी अवेलेबल फॉर रीजनेबल प्राइस, क्योंकि सिटी को उसको बेचना है। बाय ने उसको खरीद नहीं रही, ऑलरेडी उसका जो लोन मूव था फेल हो चुका है, तो उसके जो स्टॉक यहाँ थे वो पेप से लड़ाई करके नीचे आ गए। अब वो बैन वाला लोन मूव फेल होने के बाद और नीचे आ चुके हैं, तो ही विल नॉट कम इन वेरी कॉस्टली, एक ही प्लस पॉइंट है। लेकिन ड्रेसिंग रूम जो उसका एंटिक्स है, वो नोबडी लाइक्स अ प्लेयर ऑफ दैट काइंड इन हिज क्लब। सिटी इसीलिए उसको बेच रही है। क्या हमें ऐसे एक प्लेयर को साइन करना चाहिए जो ऑफ द फील्ड हमारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली ऑन द फील्ड ही इज क्वालिटी प्लस वर्सेटाइल। आई थिंक जैवी को एक टेस्ट तो यही होगा ही कि एक मतलब स्क्वाड में आपको एक इस टाइप के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें आपको आपका मैनेजमेंट टेस्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको चाहिए, मतलब आपको एक बैड बैड ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस चाहिए, बट ये होता है ना कि जैवी को अपने मैन मैनेजमेंट पे इतना भरोसा करना चाहिए कि ही कैन गेट समबडी लाइक अ कैंसेलो इन। एंड आई थिंक पेप के केस में भी देखो तो कैंसेलो 2-3 सीजन लगातार अच्छा खेला उनके लिए, फिर जाके समथिंग एंडेड अप हैपनिंग, मतलब विच वाज नॉट डिजायरेबल। अगर 3 सीजन वो बारसा को दे देता है सॉलिड, तो आई थिंक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे आ रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि कैंसेलो के केस में Xavi should test his man management skills, and especially जिस टाइप की फुटबॉल तुम खेलना चाहते हो, इन्वर्ट करने के मामले में कैंसेलो was one of the best जब वो अपने बिल्कुल प्राइम पे खेल रहा था। तो ये है कि आपको ज्यादा उसको होता है ना कि आपको सिस्टम में
ड्रिल करने की उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी. ही हैज प्लेड दैट टाइप ऑफ फुटबॉल. उसको पता है कि सिस्टम फ्लूइडिटी चाहिए, तो वो खेल सकता है. उसकी ही कैन कम इनटू द मिडफील्ड, ही कैन स्टे एज अ फुल बैक. तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड ऑप्शन. प्लस आई थिंक आपकी दोनों फुल बैक की जो केमिस्ट्री है, दैट विल बी रियली गुड. क्योंकि बाल्डे को भी देखो, बाल्डे के साथ भी सिमिलर प्लान्स हैं जावी के. एंड एट द इफ यू हैव अ सिमिलर, एंड आप कह सकते हो अ प्लेयर हु इज अ कंप्लीट एसेट, आप कह सकते हो फिनिश्ड आर्टिकल है, विच इज कैंसेलो, उसको आप लेके आओगे तो केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी बैठेगी. बिकॉज बारसा के केस में पिछले सीजन यही था कि, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फुल बैक में कोई प्रॉब्लम थी, दोनों फुल बैक बाल्डे के लिए ब्रेक थ्रू सीजन था. एंड कुंडे वाज रिलायबल फॉर द होल सीजन. एक एस्पेक्ट ये है कि अटैकिंग जो थ्रस्ट आती थी बारसा की, वो लेफ्ट से ज्यादा आती थी, राइट से कम आती थी. तो मतलब बेसिकली अटैकिंग पैटर्न्स वर डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं टीम में हार्मनी आ जाएगी अटैक्स में स्पेशली. एंड एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी आ जाएगी कि आपकी दोनों दोनों विंग्स, दोनों फ्लैंक्स आपकी इक्वली पोटेंट हो जाएंगी, जो इस समय आई थिंक बार्सिलोना को जरूरत है. स्पेशली कंसिडरिंग कि पिछले सीजन बारसा का फ्लैंक्स ही थोड़े अनरिलायबल थे, कि कभी रफीनिया फॉर्म में था, फिर डेम्बेले फॉर्म में था, देन डेम्बेले गॉट इंजर्ड, रफीनिया का भी कभी कभार हॉट एंड कोल्ड हो जाता था. तो बारसा को एक कंसिस्टेंसी चाहिए, स्पेशली इफ दे आर डिफेंडिंग देयर टाइटल. एंड जैसे मैंने पहले बात की थी, इसमें मैं गाली खाया था कि बारसा नीड अ प्रॉपर स्क्वाड विच इज रिलायबल एंड दे नीड डेप्थ. तो ऐसा नहीं कि कुंडे को ही आप एक सिस्टम में खिलाते जाओ डिस्पाइट हिज लिमिटेशंस इन अ सर्टेन स्टाइल एज अ फुल बैक. आपके पास कैंसेलो जैसा ऑप्शन रहेगा तो आप कुंडे को सेंटर बैक भी खिला सकते हो. आप क्रिस्टनसन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और हो इन केस ही गेट्स इंजर्ड, यू हैव कुंडे टू रिलाई अपॉन. तो एक ये है कि बारसा की डेप्थ की जरूरत है इस समय. एक ऑब्वियस एस्पेक्ट था जो पिछली सीजन बारसा ने अपनी फर्स्ट टीम को एड्रेस किया. अब बारसा को अपनी डेप्थ को एड्रेस करके दे नीड टू बिल्ड अ प्रॉपर स्क्वाड. एंड वो गेटिंग कैंसेलो विल बी अ रियली बिग बूस्ट मेरे हिसाब से. और कैंसेलो से एक फायदा और भी है जो जिन बोलो में ध्यान में आया, कि हमें एक और फुल बैक लाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास जूलियन अरोहो है, हमारे पास कुंडे है. लेफ्ट मार्कस अलोंसो को मैं लेफ्ट बैक गिन नहीं रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम्स ही इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक. तो अगर कैंसेलो ले आते हो, लेफ्ट बैक की दिक्कत है वेरी इजीली इक्वली गुड नंबर्स ऑन द लेफ्ट बैक एंड इक्वली गुड ऑन द राइट बैक. तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाती है. मिडफील्ड में हमने ब्रोजोविच डिस्कस कर ही लिया, कीपर की कोई डिबेट करने की बात है नहीं. आते हैं फ्रंट लाइन की तरफ. अब फ्रंट लाइन में बंदे तो काफी सारे हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन एक जो मेरे ख्याल से एस्पेक्ट कमी है वो है स्ट्राइकर. लेवेंडोव्स्की लास्ट सीजन कुछ मैचेस ऐसे खेल रहा था जिसमें उसको नहीं खेलना चाहिए था. मतलब द गेम वाज डन, ही वाज अभी भी खेल रहा था, तो बस ऑप्शन नहीं था उसको बदलने के लिए. प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था कोई, ठीक है. एंड प्लस कुछ मैचेस में गायब हो जाता है, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है. काफी सारे मैचेस में गायब था. तो हमारे पास हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए हु इज यंग, हु इज अ प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली विक्टर रोके के यहाँ पे नाम आएगा, वो डील कंक्लूड हो रही है. तो अगर वो एक बंदा आ जाता है तो दैट इज वेरी गुड डील. अब आज प्लेयर्स निकालने की बात करूं मैं, और मैं प्लेयर्स निकालने की बात करूं, और काफी लोग कहेंगे यहाँ पे कि भाई आप एक नाम बोल के आर्डो बोला, तो मैं आई एम नॉट प्रो दिस डील. 17.5 मिलियन हम ऑलरेडी विक्टर रोके पे खर्च कर चुके हैं. मैं ब्रोजोविच लाना है, तो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि ब्रोजोविच का प्राइस 20, 22, 25 उससे ज्यादा नहीं होगा. और अगर हम 17.5 आर्डा गुलर पे खर्च करते तो मैं प्रायोरिटी नहीं किया. तो आर्डा गुलर फैंटास्टिक प्लेयर, मैंने जितने आपने भी हाईलाइट्स देखे, मैंने भी हाईलाइट्स देखे, मैच किसी ने देखा नहीं है. हाईलाइट्स में ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. लेकिन डू वी नीड अ विंगर राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो. विंगर इज नॉट अ प्रायोरिटी इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड. एब्डे आ रहा है, एब्डे को बेचने की बात तो चले, लेकिन देखते हैं एब्डे जब तक बिक नहीं रहा है तब तक ही इज आवर प्लेयर एंड ही इज गुड, ही इज क्वालिटी. डेम्बेले, फेरन टोरेस, अंसु फाटी, रफीनिया, 5 बंदे तो यही हो गए भाई. कितने विंगर चाहिए आपको? खिलाने 2 ही हैं. तो आर्डा गुलर अभी सेंस नहीं बन रहा. कोई आउटगोइंग होती है, एब्डे जाता है, उसके साथ एक और कोई आउटगोइंग होती है, देन यू कैन गो फॉर हिम. राइट नाउ इट डज नॉट मेक सेंस टू मी. एंड प्लस आई एम नॉट सीन द प्लेयर इनफ, तो मैं उसको अपना ओपिनियन क्लैरिटी से नहीं दे सकता. हाइलाइट्स पे कोई भी प्लेयर गांड फाड़ लगता है. फेरन टोरेस की दिखा दूंगा, आपकी फटके 4 हो जाएगी. तो हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रायोरिटी साइनिंग वो स्ट्राइकर विक्टर रोके कमिंग इन. आई थिंक परफेक्ट बैलेंस आ जाएगा. एक यंग अंडर स्टडी 18 हु इज अ प्रोजेक्ट एंड हु हैज द बेस्ट प्लेयर टू लर्न फ्रॉम. लेवेंडोव्स्की के साथ भाई दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट नंबर 9, दी बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि दैट इज स्टिल लुइस सुआरेज फॉर मी. तो वन ऑफ दी बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड, उससे आगे आप सीख सकते हो. एंड व्हेन लेवेंडोव्स्की को हम धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे, विक्टर ओके पूरी फर्स्ट टीम रेडी एंड स्टेप इन करके भाई ऑब्वियसली वो गोल्स प्रोवाइड कर पाएगा जिस लेवल पे हम उससे चाहते होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो फिलहाल जो प्लान है, जो डेको ने इतनी सारी साइनिंग्स अप्रोच की हैं, जिसने पूरा प्लान बनाया, आई अग्री विद इट. एक दो आउटगोइंग्स हो जाती हैं फ्रंट लाइन में तो आई वुड बी हैप्पी. विक्टर ओके कम्स इन, ब्रोजोविच कम्स इन, कैंसेलो की एक वो चीज है, कैंसेलो आल्सो कम्स इन, देन आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक विंडो फॉर बार्सिलोना. अगेन हम कुछ ऐसा पुल ऑफ कर देंगे जो हम मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड गुंडों को बोल के वो ऑलरेडी आ चुका है. अगर ये 4-5 साइनिंग सारी आ जाती तो आई थिंक इट वुड बी फैंटास्टिक. जितने भी बार्सा फैंस है भाई, आपका कोई ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. कोई प्लेयर मैंने मिस आउट कर दिया या किसी चीज पे आप डिसएग्री करते हो तो वही बता देना. अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ये सब कर रहे हैं तो बगल में सब्सक्राइब बटन होगी, सब्सक्राइब कर दिएगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो. बाय बाय.